Well, former TMC MP Shishir Adhikari spoke exclusively to Republic TV ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to poll-bound West Bengal. Now, the father of Subhendu Adhikari, the BJP candidate from Nandigram, spoke on key matters, including the possibility of him joining the BJP. बंगाल में चुनावी पारा जो है अपने चरम पर पहुंच चुका और इसी बीच सबसे बड़ी बात है कि बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिशिर अधिकारी मौजूद है। उनसे ही बातचीत करते समझते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांथी पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शिशिर अधिकारी जो है मंच पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। हाँ, वो लोग मुझे खत दिया है, हम उधर रहेंगे, जरूर रहेंगे। तो कल क्या मान लिया जाए शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या बात बोलता है, क्या एक क्वेश्चन आप करता है। हम लोग तो बहुत रोज से बीजेपी करता है। हमारा लड़का जब से चला गया था हमने ओपनली बोला है सपोर्ट बीजेपी। सपोर्ट सिर्फ बीजेपी या बीजेपी के सदस्यता भी लेंगे? अरे भाई, वो तो मन में है, काम इधर बनने से हो जाएगा? तुमको कोई ज्यादा मिलेगा नहीं, इनाम मिलेगा? हम ये बात बोलने से आपको इनाम मिलेगा? तो बोला हम बोल देता है इनाम मिलेगा नहीं, तो छोड़िए वो सब छोटा बात। बड़ा बात है, we are with the BJP, with the Modi ji, we are with Amit Shah ji, we are with Bengal BJP, we are fighting for BJP। एक और बात जो है समझाइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए बीजेपी के अंदर तो परिवार के ऊपर बहुत कहर बरपा टीएमसी की तरफ से जो है बहुत सारे चीज। आदमी लोग बोलेगा, यहाँ का आदमी लोग को पूछो, गाँव का आदमी लोग पूछो, थोड़ा से छोटा लीडर, क्वार्टर लीडर, दो नया पैसा, 5 नया पैसा जो लीडर है, वो लोग को असेंबल होके थोड़ा दारू पी के माइक ला के बोलता है, उपाड़ के फेंक दो, किसको ले आओ, उसको ले आओ, ये सब बोलता है। तो वो लोग कहाँ चला जाएगा हम लोग नहीं जानता है, यहाँ का आदमी लोग आंसर दे देगा। तो आप लोगों के ऊपर जो है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी परिवार के साथ बहुत नाइंसाफी की गई जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, कितनी सच्चाई है? प्रेशर करके भेजा है हम लोग को उधर रहने नहीं दिया। वो लोग टक्करबाजी कर रहा है, हम लोग के साथ टक्करबाजी कर रहा है, तो हम लोग भी चैलेंज पकड़ दिया, तो चैलेंज पकड़ के हम आंसर जरूर दे देंगे। अच्छा, शिशिर अधिकारी शामिल नहीं होंगे बीजेपी में, लेकिन कहा जा रहा है कि देवेंदु अधिकारी जो हैं आपके जो बेटे हैं, इतना डीप में आप जाता है। शुभेंदु इज आवर लीडर, ये वे ही प्रोसीडेड, वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अच्छा, ममता बनर्जी बार-बार कहती है खेला होबे, तो भाई वो तो पैर टूट गया है, पैर तो टूट गया है, बैंडेज बांधा है, देखा नहीं? औरत लोग इतना कपड़ा ऊपर उठा के पाइप पकड़ के मीटिंग में बैठा के पाय दिखाता आदमी को। नंदीग्राम का आदमी पुश किया है, उसको असॉल्ट किया है, कभी नहीं असॉल्ट किया है। इसका नाटक ड्रामा है, इलेक्शन जीतने के लिए वो लोग फेल कर गया। फिर और भी कोई टैक्टिक्स अप्लाई करेगा, ये जो बाकी है वोट तक, और भी कोई दूसरा टैक्टिक्स वो लोग अप्लाई करने सकता है, छोटा करने के लिए मिदनापुर को, नंदीग्राम को छोटा करने के लिए। कैन यू आंसर मी? जहाँ फेल कर गया वो सिंगूर और गवर्नमेंट लिटरेचर स्कूल का लिटरेचर में सिंगूर का नाम है, नंदीग्राम का नाम का ही नहीं है। सिंगूर जो लोग आंदोलन किया था वो लोग को पेंशन मिलता है, इनाम मिलता है, हम लोग राशन मिलता है, एक्स्ट्रा राशन। हम लोग का नंदीग्राम का आदमी को कुछ भी नहीं मिला। वो छोड़िए सरकारी लिटरेचर उसका नंदीग्राम का नाम नहीं दो, लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट तो दिया है, देने सकता है, लोग को वोट तो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकारी परिवार जो है, खासकर उन्होंने मुझे नंदीग्राम आने से रोका, मैं जब भी कांथी आना चाहती थी अधिकारी परिवार ने जो है मुझे रोका है। किस लिए आया, किस लिए आएगा? वो थोड़ा फॉल्स बात बोलने के लिए आया, और मिथ्या श्री है, और मिथ्या बात बोलेगा, फॉल्स बात बोलेगा, इसलिए हम लोग बुलाएगा। क्या बोलाएगा हम लोग? वो नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। आज वोट के बारे में वो लोग हमारा कांधे में पाए रख के इतना साल हटा दिया। यहाँ का बेकार एग्रीकल्चर पीपुल, हमारा बंदर वो नहीं दिया, हम लोग को टॉर्चर किया, हम लोग का साथ ट्रेचरी किया। वो लोग विश्वासघातक है, और यहाँ का गरीब का आदमी बच्चा लोग को वो विश्वासघातकता किया। इतना साल गंभीर समुद्र बंदर का ही नहीं हुआ। गंभीर समुद्र बंदर करने सकेगा स्टेट गवर्नमेंट? नहीं सकेगा। वो लोग स्मॉल एंड मीडियम बंदर करने सकेगा, तो गंभीर समुद्र बंदर का फाइल कहाँ गया? अच्छा,
एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप शुभेंदु अधिकारी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी कहती है 200 प्लस सीटें हम जीत के जाएंगे। शिशिर अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्या लग रहा है बीजेपी कितनी सीटें ले जाएगी? आप तो पत्रकार है, आपका एनालिसिस करने का कोई मीडिया है, आदमी का पास जाता है, पूछता है, जानकारी लेता है, प्रीवियस रिकॉर्ड देखता है। तो लोकसभा का रिकॉर्ड क्या है? लोकसभा इलेक्शन का रिकॉर्ड क्या हुआ? मोर देन 50% सीट चला गया, वोट 50% से ज़्यादा चला गया बीजेपी के पास। तो जीतेगा कैसा जीतेगा? किसको लेके जीतेगा? छापा मारेगा, कैंडिडेट लेके स्नैच करके भाग जाएगा ना? आदमी लोग को गांव में लाठी पकड़ के वोट देने नहीं देगा, इसमें जीतेगा सकेगा। देखो ये लड़ाई देखेगा, ये लड़ाई क्या लड़ाई है, क्या चल। एक आखिरी सवाल मेरा ये, ममता बनर्जी ने जब अमित शाह ने मैनिफेस्टो जारी किया, उन्होंने कहा कि एक गुजराती ने मैनिफेस्टो जारी किया, बंगाल की बात एक बंगाली क्यों नहीं करता? बार बार बाहरी हम आपसे पूछता है, हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जानता है? वो क्लास 4-5 में जो आदमी लड़का पढ़ता है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जानता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन? सेंट्रल स्टेट जो सेंट्रल आगे है वो हमारा सेंट्रल कैपिटल, यूनियन कैपिटल, और स्टेट जो है स्टेट छोटा, स्टेट का कुछ काम करना है और सेंट्रल को यूनाइटेडली आगे बढ़ना है। क्या अमित शाह जी, मोदी जी इंडिया का बाहर का आदमी है? नहीं है। वो लोग भी इंडिया का आदमी है और ममता भी इंडिया का आदमी है। तो वो क्या बोलता है? बंगाली सेंटीमेंट, बंगाली सेंटीमेंट। तो इतने सारे 28-29 स्टेट कहा जाएगा? तेलुगु बोलेगा ये हमारा, तमिल बोलेगा हमारा, पंजाबी बोलेगा हमारा। तो हुआ, बहुत साल हुआ। हम लोग बोलता सेंट्रल स्टेट एक ही गवर्नमेंट हो तो डबल इंजन स्पीड में चलेगा, सब कुछ प्रॉब्लम ओवरकम करेगा। तो इस बार खेला होबे कि परिवर्तन होबे? नहीं, कुछ खेला नहीं होगा। एक पा टूट गया और एक पा में खेला कभी नहीं होता है, वो खेला खत्म हो गया।